से ये शुरू हुआ है तो हम लोग 4 दिन सुनेंगे। कल राधाष्टमी है तो उनके बारे में राधारानी का महिमा और राधारानी का तत्व कुछ हम लोग सुनेंगे। आचार्य एक कहते हैं राधा का जो नाम है ये उनका जो एक कल्प होता है उसके हिसाब से दिया गया है। हम लोग जो अभी जो गौरांग को जो बोले हैं ये राधा जो है रा का मतलब जब रा हम लोग उच्चारण करते हैं तभी भगवान खुद प्रफुल्लित हो जाते हैं। भगवान रा नाम सुनते ही भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं। और धाम धावती जब धाममान होते हैं तो धा सुन ही भगवान खुद ही प्रकट हो जाते हैं। तो राधा का नाम इतना महत्व है। और ये जो राधा रानी है ये प्रकट हुई कहां से? ये कोई हम लोग जैसे पैदा होता है बच्चा पैदा ऐसे राधा रानी प्रकट नहीं हुए थे। राधा रानी बोलते हैं जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत की कन्या है राधा रानी। और वो कैसे पैदा हुए? वो बोलते हैं कि हिमालय और विंध्य पर्वत दोनों में थोड़ा टकराव होता है क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है। तो उसको देखते हुए क्या जो विंध्य ना बहुत जलते थे तो वो सोचे कि हिमालय का जो पुत्री है वो कौन है? पार्वती देवी है। तो पार्वती देवी का और एक नाम क्या है? गिरिजा है ना। तो वो बोले वो जब इतना और सबसे बहुत सुंदर है। हम लोग बोलते हैं कि मिस वर्ल्ड है, कोई बोलता है मिस यूनिवर्स है, वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है। अभी ये जो मिस वर्ल्ड यूनिवर्स बोलते हैं जब स्वर्ग जाएंगे ना तो स्वर्ग नहीं जब वैकुंठ जाएंगे अप्सरा जाएंगे। अच्छा लोग बोलते हैं वो जो मेंढक है ना मेंढक से भी बदसूरत देखते हैं वो लोग। तो उनको देखते जब मेरा भी ऐसा कन्या होना चाहिए। वो बोलते हैं उनको तो दामाद कौन मिला? शिव जी मिल गए। तो मेरे को जो कन्या हो गए वो शिव से भी अच्छा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए और पराक्रमशाली होना चाहिए। तो इसलिए वो क्या किया विंध्य ने ये कुछ यज्ञ किया। तो ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बुला के यज्ञ किया। यज्ञ करके सिद्धि कुछ ये किया तो उनसे वो 2 बेटी क्या किया? पैदा की। तो ये तो पहाड़ पर्वत है ना वो कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? कोई साध्य है? कुछ शक्ति है? नहीं है। हम लोग बोलते हैं कल नहीं हम लोग बच्चा पैदा करते शरीर है हम लोग पैदा करते तो वो कैसे इतना पर्वत हो कि कैसे अच्छा इतना सुंदर कन्या प्राप्त कर सकते हैं? तो ये सिद्धि है। वो हम लोग जो पर्वत बोलते उनका भी कुछ मीन्स उस टाइम क्या था अभी भी मीन्स उनका कुछ जीव है उनके अंदर। हम लोग सोचते हैं वो तो मृत है, ऐसा नहीं है। मृत होते हैं तो कैसे वो जैसे राधा रानी और इनको पैदा किए। तो जब ये दोनों पैदा हुए तभी कंस को पता चला। कंस को कौन बताया? जाके उसका बहन बताया। बोला अभी विंध्य महाराज के दोनों अच्छा बेटी पैदा हुए हैं और वो उसके लिए यज्ञ कर रहा है। तो बोले वो क्या है? जब उनको बोले कि उनको जो शादी करेगा तो उनको कृष्ण से भी पावरफुल होगा और उनको कृष्ण मार नहीं सकते हैं और वो शिव जी से भी पावरफुल हो जाएगा। क्यों? उनको जो शादी करेगा वो शिव जी से भी पावरफुल हो जाएगा। वो वरदान है। उनको जो बच्ची है पुत्री आए हैं उनको वरदान है। तो कंस बोला तुम अभी जाओ क्या करो अभी जो 10 दिन 12 दिन के अंदर जो भी बच्चा पैदा है बच्चा हो तो उनको मार डालने का, बच्ची है तो मेरे पास लेके आने का। क्यों? मैं शादी करेगा तो उनको बड़ा हो जाएगा, मैं शादी करेगा तो मैं पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल हो जाएगा तो शिव जी को भी मैं परास्त कर सकता हूँ। वो शिव जी से खुद शक्ति लिया है और पावर को उनको 10 आनंद मिला है, 10 शीर मिला है उनको। वही असुर का वही बुद्धि होता है कि
उन्हीं को परास्त करने के लिए बैठा है। जैसा कि भस्मासुर था, भगवान शिव से वो वर प्राप्त लिया है कि फिर उनको ही मारने के लिए पीछे पड़ गए। तो ऐसे ही उसको भेज दिया। तो विंध्यमा पर्वत महाराज बोलते हैं, वो भी यज्ञ में बैठे हैं, सब ब्राह्मण में बैठे हैं, दोनों बेटी हैं। तो उन्होंने क्या किया, जाके पुतना ने दोनों बच्ची को उठा के उड़ा के ले गए। तो पर्वत कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो उन्होंने जो ऋषि ब्राह्मण लोग बैठे थे बोले आप तो कुछ देखते हो, कुछ ना कुछ करो। तो उन्होंने क्या किया, उनका मंत्र का जो यज्ञ में कुछ मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के क्या किए, पुतना का जो ताकत था उसका ताकत कम कर दिए। वो ताकत जब कम कर दिए तो वो दो बच्चा उठा नहीं पाया। तो क्या किया, जाते जाते एक बच्चा उसे रास्ते में गिरा दिया, जो कि बरसाना में नंदगांव में गिरा। उन्होंने क्या किया, पूर्णमासी ने लेके इसको दिया, वृषभानु महाराज को दिया, कीर्तिदा को दिया। फिर दूसरा, फिर उठते उठते जा रहा, फिर पूरा उसका ताकतहीन हो गया। फिर और क्या हो गया, और एक गिर गया। जो गिरा वो एक तो राधारानी है और एक ललिता देवी है। ललिता देवी बहन होते और राधारानी जो बहन है ना, ललिता देवी और कीर्तिदा सुंदरी की दो बेटी है, एक उनमें नाम आपको याद नहीं आ रहा है, तो एक का नाम कुछ है। वो दोनों बहन में वो लोग करे, मतलब थोड़ा ये करता है कृष्ण का, और लीला में है। ओके, जो भी है। तो वो कीर्तिदा को दिए। तो जो पानी में गिरे वो अष्टदल बोलते, सरस्वती अष्टदल पर्वत था, उसके अंदर 8 पोंखड़ी था, उसके अंदर राधा रानी आए। तो राधा रानी तो एक हो गए और एक याद नहीं आ रहे। तो दोनों बेटी थे ऐसा, ठीक है। ये वृषभानु और कीर्तिदा राधा रानी की तुम पूर्णमासी लेके दिए ना, तो उनका पिता हो गए राधा रानी की। और एक राधा रानी बोलते हैं, वो दूसरा काल में पैदा हुए थे। बोलते हैं भगवान जब रासलीला करते हैं तो उनको भगवान वो षड्यंत्र है, जब उधर रहते हैं गोलोक वृंदावन में, उनको कुछ खुशी नहीं मिलता है, उनको कुछ आत्मरंजन कुछ नहीं है। क्यों, सब लोग उनको बहुत पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब लोग भगवान को भयभीत रहते हैं। भयभीत नहीं है तो भी भगवान को भगवान के हिसाब से देखते हैं, प्रेम कोई नहीं करता है। वो भगवान को हमेशा भगवान के सेवा में लगे होते हैं, भगवान को कोई प्रेम नहीं मिलता, कोई सुख नहीं मिलता। भगवान को बोलते ये कैसा जिंदगी है मेरा, तो मेरे को थोड़ा खुश भी चाहिए, मेरे को थोड़ा कुछ एंजॉय करने के लिए चाहिए। इसलिए वो रासलीला जब करने के लिए आए, तभी राधा को पैदा की। कहाँ से, उनका वामंश से, ठीक है। तो उनका जब रासलीला से वो ये करते हैं, उसलिए नाम हो गया राधा से राधा पड़ गया। ऐसा बहुत सारा वर्णन है। और कोई महाराज जी बोलते हैं राह में बोलते, सॉरी, जो गोरा है भगवान, इसलिए जो गोरा चांद है, क्योंकि पहले का जमाने में भगवान को सब लोग पूजा करते थे, राधा रानी को कोई पूजा नहीं था। वृंदावन में भी सेम था। अभी साउथ में जाएंगे तो कोई भी मंदिर देखेंगे भगवान कृष्ण है, राधा नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं जाऊंगा, तो बोले भगवान गोरा चांद है। भगवान राम जब आए मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण आए, वो क्या लीला किए, प्रेम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लीला के, मगर जब प्रेम पुरुषोत्तम है कौन, हमारा गोरा महाप्रभु जो है वो प्रेम पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये प्रेम पुरुषोत्तम, और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। क्यों वो लीला करते हैं, इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम, वो हो गए, ये हो गए
प्रेम पुरुषोत्तम, क्यों प्रेम बांटने के लिए आए। तो राधा रानी का महिमा कुछ नहीं था, तो उन्होंने आके राधा रानी का प्रकट कैसे हुआ बताया। और पूरा वृंदावन में जो भगवान थे, पहले मदन मोहन, खाली मदन मोहन थे, बाद में आके आड़ किए, राधा मदन मोहन हो गए, बांके बिहारी थे, फिर उधर भी राधा रानी को रखा है। तो हर जगह राधा रानी को चैतन्य महाप्रभु आने के बाद ही स्थापित किया गया, तब तक नहीं थे। क्योंकि पहले रामानुजाचार्य आए, वो तो नास्तिक थे, मगर भगवान की पूजा करते हुए नास्तिक थे बोलते, ठीक है। तो इसलिए गोरा बोलते हैं, वो गौरा बोलते हैं, गो मीन्स गोविंद, रा मीन्स गौरा, रा मीन्स राधा, राधा गोविंद, इसलिए राधा गोविंद दोनों मिल होके आए, इसलिए नाम पड़ गया उनका गौरा। बोलते यदि गौर न है तबे की है केमने धरिताम देह, राधा न महिमा प्रेम न सीमा जगत जानी तक। जब तक प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गोराचांद नहीं आते हैं, तब तक हमारा राधा रानी का प्रेम को कोई नहीं पहचानता। वो आके जो प्रेम है, राधा रानी का प्रेम और भगवान को कैसे प्रेम करना है वो सिखाए। उसी को सिखाने के लिए वो ये धरती में पैदा नहीं हुए, वो खुद आए, बोले मैं प्रकट होके खुद राधा रानी का जो प्रेम है मेरे को आस्वादन करने का है, और गोपी जो है मेरा इतना सेवा कर रहे हैं, उनका भी मेरे को जो साथ लेने का। क्यों उधर गोपी लोग खाली सेवा करते रहते, भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, भगवान के लिए ये करो, वो करो, माला बनाओ, भगवान के लिए आरती करो, यही करते रहते, और उनको भी कुछ सुख नहीं है, भगवान को भी कुछ सुख नहीं है। क्यों भगवान को खाली प्रसाद खाने का, बैठने का, भगवान को चेहरे शांत करने का, और उन क्या काम है। तो बोलते हैं ये मेरे को कुछ सुख नहीं होते, मेरे को थोड़ा पृथ्वी में जाके कुछ आना करते। तब उधर भगवान जब आने के लिए सोचे तो भगवान जाएंगे तो राधा रानी आएंगे। तब राधा रानी आने के लिए भगवान कुछ बोले मैं अभी जाएगा लीला करने के लिए, आप आ रहे हैं? बोले मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? मैं जाएगा तो मेरे को वृंदावन चाहिए, मेरे को उधर गिरी पर्वत चाहिए, मेरे को कुंज वन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरा जमुना चाहिए है? ये सब नहीं है तो मैं नहीं जाएगा, इधर जो है मेरे को उधर सब चाहिए। भगवान बोले ठीक है मैं वो सब इंतजाम करता हूँ, आप आओ। तो वो इंचार्ज किसको दिए? वृंदादेवी को। वृंदादेवी सब सजाए, जो वृंदावन का जो है इसके नाम पे पड़ा वृंदावन। क्यों? वृंदादेवी उसका रखवाल करते, जो भी सारा जितना सारा कुंज है वो वृंदादेवी बना। और जमुना और जो सारे बोलते हैं धाम है, धाम को भगवान ने प्रकट किए, क्योंकि वो और दूसरा लीला है, उसको बोलने के लिए अभी समय नहीं है। एक भगवान को देखिए, भगवान को सेवा देते हैं। भगवान एक टाइम क्या कि चिढ़ाने के लिए रुक्मणी देवी भगवान का सेवा करती है, उधर बिठा के पंखा कर रही है। भगवान बोले रुक्मणी तुम इतना बड़ा राजा का बेटी हो और तुम्हारा स्वयंवर भी ठीक हो गया था, और राजा भी आगे शिशुपाल उधर खड़ा है, तुमको शादी की, तुम क्यों मेरे को चिट्ठी दे के बोला आके मेरे को ले लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूं? तुमको ये क्यों सुझा? ठीक है ये किया तो किया, ठीक है मैं वो सब लीला किया, आपको शादी तो किया, अभी आप काम कर सकते हो, अभी मैं आपको फ्री कर देता हूँ, आप जा सकते हो। इतना सुनते ही रुक्मणी क्या हुआ, थर-थर होके उसका फैन जो पंखा चलाता था वो छोड़ दिया, वो गिर गया, सीधा बेहोश हो गया। वो सोचे क्या हो गया भगवान को, भगवान मेरे को जाने के लिए बोल रहे, भगवान के से हमारा है कौन? तो भगवान ने बोले, फिर सब जो उनका जो गोपी लोग और दूसरा जो थे उन्होंने आके फिर पानी खान छिड़का, और नहीं मैं जस्ट आपको मजा कर रहा था, ये आपको कोई नहीं बोला, ये आपके लिए मजा कर रहा है। और अभी राधा रानी का लीला सुनेंगे, ठीक है। सब हम लोग मकर संक्रांति था, तो जब मकर संक्रांति होता है तब क्या होता है, सब लोग मकर संक्रांति में
किधर नहाने के लिए जाते हैं? गंगा सागर में। गंगा सागर में जाते हैं, मगर उधर वृंदावन में जमुना में जाते हैं। तो जमुना में सब लोग तो भगवान कृष्ण छोटे थे, जसोदा माँ बोला जाओ आज संक्रांति है, जमुना से स्नान करके आओ। तो कृष्ण बलराम सब लोग गए ना स्नान करने के लिए। तो राधा रानी तो उनका जो सास था वो जटिला और कुटिला, नाम ही ऐसा ही है, जटिला कुटिला। तो उन्होंने बोला ठीक है राधा रानी जाओ स्नान करने के लिए, मगर कुटिला बोला, कुटिला जो है वो उनका ननंद है, बोला आज तो मैं इनको पकड़ेगा, ये लोग संक्रांति के नाम पे जाते हैं नहाने के लिए, मगर किधर जाके रासलीला करेंगे, नहीं तो छुपके कृष्ण के साथ मिलेंगे। इसलिए वो क्या किया, ठीक है इनको जाने दो, मैं बाद में जाके उनको मिलूंगा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो भगवान राधा रानी जाते हैं तो उनके साथ उनका सखिया भी जाते हैं साथ में, सखी लोग गए। तो जाके उन्होंने एक कुंज में गए, कुंज में जाके सब सखी लोग उनके लिए फूल का सया बनाया और फूल का पूरा आच्छादित करके जो वन जंगल है उसको पूरा फूल में सजाया। तो राधा रानी उधर बैठ के उनका रसास्वादन कर रहे हैं जो भी लीला है। तो कुटिला धीरे धीरे आ रहे हैं उनको, पहले गया कुटिला गया उधर जशोदा के पास, कान्हा है नहीं, कान्हा गया है यमुना में स्नान, हाँ तभी तो है ये मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, उधर से आया, फिर आके देखा इनका सखी भी कोई नहीं है और ये सखा नहीं, तो उसको डाउट हो गया ये लोग किधर न किधर गए। ठीक है, वो भी वन के तरफ आया, जब आया जाके जब उनका वन का नजदीक हो गया, वो बोलते कौन सा वन था, काम्य वन, काम्य वन में वो लोग थे। काम्य वन के पास नजदीक हो गया, वृंदा देवी उधर सिक्योरिटी है, वृंदा देवी को पता चल गया ये कुटिला इधर ही आ रहा है। तो इन्होंने जाके बताया कि उनके सखियों को अभी कुटिला आ रहा है, आप लोग सतर्क हो जाओ, कुटिला आ रहा है तो आप लोग सतर्क हो जाओ। तो भगवान ये लोग सब थोड़ा डर गए, अभी कुटिला आ गया, अभी हम लोगों को तो भी गाली देगा, क्यों ललिता विशाखा सब उनके साथ है, आप लोग जानबूझ के इसको लेके आते हो, क्योंकि वो लोग कभी भी मिलने के लिए भगवान कृष्ण से उनको मिलने के लिए देते नहीं है, और ये जानबूझ के मिलने के लिए आ गए छुप के। तो उन्होंने क्या किया, भगवान बोले आप लोग डरो मत, मैं हूँ उसका देखभाल करूंगा। तो वृंदा देवी को बोले आप एक काम करो, मेरे को अभिमन्यु जैसा सजा दो आप, ठीक है। तो वृंदा देवी क्या किए, भगवान कृष्ण को अभिमन्यु जैसा सजा दिए, पूरा ड्रेस पहना दिए, सब अभिमन्यु जैसा कर दिए। बोले ठीक है मैं अभी संभालूंगा, आप लोग जाओ। तो क्या किए, देखे जहां से कुटिला आ रहे उसी रास्ता में अभिमन्यु गए, अभिमन्यु गए, रास्ते में कुटिला मिला। हाँ कुटिला तुम इधर क्यों आए हो? नहीं मैं आया है, मेरे को माँ ने बोला जाके देखो, अभी कृष्ण राधा कृष्ण अभी सॉरी कृष्ण और राधा दोनों गए हैं, ये लोग स्नान करने के लिए नहीं गए, किधर छुपके मिलने के लिए गए हैं, उनको आज रंगे हाथ पकड़ने का है, इसलिए मेरे को माँ भेजा है जाके उनको पकड़ने। तो बोले ठीक है, मैं आया था इधर, मेरा गाय जो है ना वो किधर चला गया है, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के इधर आ गया। ठीक है तुम जाओ चेक करके आओ किधर है, तो राधा कृष्ण दोनों को पकड़ के मेरे पास लेके आओ, तभी मैं जाके कंप्लेन करूंगा जशोदा के पास, आपका कृष्ण ऐसा आता है करके, और राधा को मैं दंड दूंगा। बोला ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वो जाके जब कुटिला गया, जाके देखा ललिता विशाखा है और कुंज बन है, उधर फूल का दरवाजा बना है, फूल का दरवाजा कुछ ऐसा कुछ बना के रखा हुआ। जब गए अंदर जाने के लिए कुछ गए, ललिता विशाखा नहीं छोड़े, बोले आप अंदर नहीं जा सकते, पूर्णवश मना किया है,
जिसके अंदर वृंदावन मना किया है उसके अंदर किसी को भी अलाउड नहीं है, कोई नहीं जा सकता है। नहीं मैं जाऊंगा, मेरे को परमिशन है। वो क्या क्या एक लात मारा, वो तो फ्लावर का ये है, वो टूट गया। फिर अंदर जाके देखा तो कोई नहीं है, उधर भगवान का फूल का माला है और राधा रानी का नेकलेस पड़ा हुआ है। तो उसको देख के पता चला इधर भगवान श्री राधा कृष्ण आए। तो क्या किया, उसको लेके आए। फिर आके पूछा राधा तुम आए है इधर और इधर ये भी पड़ा है, और बोलता है मैं कृष्ण मिला। वो राधा बोलते वो मेरा माला ही नहीं है, वो जो नेकलेस है वो मेरा ही नहीं है। ठीक है, तो लेके आया, खुश हो गया। आके जाके बताता है उसका अभिमन्यु को, देखो मैं उनको रंगे हाथ पकड़ा, अभी देखो मेरे हाथ में वो माला भी है और उस भगवान का जो छूटा हुआ फूल का माला है और उनका राधा रानी का नेकलेस है। और ये बोलता है कि नहीं वो मेरा माला नहीं है और कृष्ण वो भी मेरा नहीं है। तभी बोले ठीक है तुम वो सब मेरे को दो, मैं अभी जाएगा कंस के पास और इसका कंप्लेंट करेगा। कंस क्या करेगा, आके इसको कृष्ण को दंड देगा। तुम घर जाओ, ठीक है मैं आता हूँ जाके मिलके कंस। तो क्या हो गया, फिर राधा रानी और ये लोग सखी लोग घर में चले गए। वो कुटला लेके गया उनको घर में। भगवान कृष्ण अभिमन्यु बन के चले गए जाके कुटला के घर में पहुंच गए। ये लोग पहले राधा रानी ये लोग सब पहले पुगे और ये कुटिला और ये जटिला चली गई। अभिमन्यु बाद में गए, बाद में जाके उधर पहुंच गए। ये पहुंच के बोले माँ अभी क्या है, मैं सुनने को मिला कृष्ण अभी क्या कर रहा है, मेरा रूप लेके बोलते हैं मैं दोपहर में किसके घर में जाएगा, हमारे घर में आएगा। तो आप क्या करने का है, उनको कभी भी अंदर नहीं छोड़ने का, ठीक है, उनको कभी भी अंदर नहीं छोड़ने का। तो कुटिला को बोला तुम जाके छत के ऊपर खड़ा हो जाओ और माँ इधर द्वार के पास रहेगा, अंदर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो भगवान अंदर चले गए, राधा रानी तो है। तो राधा रानी भगवान के से मिले। जब दोपहर हुआ तब अभिमन्यु आया। अभिमन्यु जब आया द्वार के पास पहुंच गया, उसका माँ के पास बोलते उसका माँ बोलते हाँ चोर किधर आया तुम, हाँ किधर आया तुम छोड़, तो मैं तुमको पहचानता नहीं है, तुम कृष्ण है और ये छलिया का बेस बना के तुम अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहा है, तुम जाओ इधर से, भागो जाओ इधर से। ये इसका आवाज सुन के ऊपर कुटिला खड़ा है। कुटिला बोलता है तुम आ गया फिर इधर, तुम इधर से जाएगा मैं पत्थर फेंकेगा। वो देख के ये हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, ये क्या हो गया, इनके अंदर कुछ भूत कुछ घुस गया है क्या, ये लोग ऐसा कैसे बात करता है, मैं कृष्ण है, खुद अभिमन्यु है, कृष्ण कैसे हो गया। बोलते तुम जाएगा अभी में। तो क्या उसका जो माँ है उसको भगाया। तो ये क्या किया, ठीक है इनको कुछ शायद भूत भूत लग गया, मैं जाएगा कुछ धूनी गाड़ी बोलते हैं क्या उसको, ओझा को लेके आए। तो ऐसा ही जाके ढूंढते ढूंढते उसका रात हो गया। सुबह ओझा को लेके आए, तब तक भगवान कृष्ण निकल गए थे, ठीक है। ऐसा एक लीला है। और एक लीला है, भगवान को और राधा रानी को मिलके बहुत दिन हो गया है। तब क्या हुआ, जटिला कुटिला उनको अलाउ नहीं किए बाहर जाने के लिए, मना कर दिए। तो भगवान ने क्या किए थे, वो जो जमुना का पानी है ना, तो स्वाद अच्छा है, उन्होंने ऐसा बनाया था कि और जितना सारा कुआं था और ट्यूबवेल था वो सब पानी खारा कर दिया था, इसीलिए खारा पानी उनका। तो इसलिए वृंदावन में खारा पानी मिलता। मगर सब लोग जाते थे किधर से पानी लाने के लिए, जमुना के लिए, जमुना से पानी। मगर ये जटिला टुटला वो भी बोले तुमको पानी लाने के लिए नहीं जाने का,
वो जो भी तुमको चाहिए हम लोग घर में ला के देगा, तुम घर से नहीं निकलने का। तो राधा रानी और भगवान को मिलते से बहुत दिन हो गया, तो भगवान भी इधर तड़प रहे और राधा रानी खाना पीना सब छोड़ दिया है। तब भगवान का बिना विरह में वो सब खाना पानी छोड़ दिया है। तो भगवान बोले मेरे तो कुछ करना पड़ेगा, क्यों मैं राधा को बिना मिल के और राधा मेरे को नहीं मिलेगा, मैं ये शरीर रह के कुछ ये नहीं, तो उसके लिए कुछ ये करने का है। तो उन्होंने क्या पूरे रात भर सोचते रहे मेरे को क्या करने का है। ठीक है, उनका दिमाग में प्लान आया तो क्या किए, सो गए। उनका माँ जसोदा आया, देखा 7 बज रहा है, आज बेटा उठा नहीं, आज गाय चराने के लिए नहीं जाएगा। तो उनको देख 7 बज गया, आया नहीं। ठीक है, थोड़ा बेटा सोता है तो सोने दो। फिर 8 बज गया, फिर भी बेटा नहीं उठ रहा है। तब ग्वाला जो है वो कृष्ण के बिना वो गाय चराने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो फिर जब मैं आके देखा ये मेरा बेटा लाला क्यों नहीं उठ रहा, जब देखा तो उनके सिर में बहुत बुखार है। फिर उन्होंने क्या किया, जाके नंद महाराज को बताया। नंद महाराज को बताया अभी देखो हमारे लाला को बहुत बुखार हो गया, अभी सुबह से उठा ही नहीं हो, तो क्या करें। ठीक है, वैद्य बुलाओ। जितना सारा वैद्य को बुलाए, वृंदावन में थे, उन्होंने बोले हम लोग ये बुखार नहीं उतार सकते। तो फिर कोई ना कोई होना चाहिए जो भगवान का बुखार उतारने के लिए। तो भगवान क्या किए, खुद डॉक्टर होके आए, यंग लड़का होके आए। उनका पहले जमाने में क्या था पता नहीं, कुछ वैद्य में जो सो था ऐसा लेके आए। तो इन्होंने देखा जब ब्रज में ये नया तो पता नहीं क्या वो लेके आए। तब इन्होंने जब देखा कि कुछ नया आया है, आप कौन है? नहीं, मैं स्वर्ग से, क्या बोलते हैं स्वर्ग से, उनका नाम नीचे आया, स्वर्ग से नीचे आया, बृहस्पति से सीख गया, बृहस्पति से सीखे, वेद मंत्र नहीं, वो धन्वंतरी का पूरा मैं कोर्स करके आया है। अभी मैं धन्वंतरी का पूरा कोर्स करके आया, मैं सब कुछ ठीक कर देगा। तो हाँ, बृहस्पति से ज्योतिष का शास्त्र सीखा है और ये भी ठीक है। तो बोले ठीक है, अभी क्या करना है, अभी पेशेंट कौन है, पेशेंट के पास मेरे को लेके चलो। फिर इन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण के पास लेके गए। जब लेके गए बोलते तो बहुत तेज बुखार है, इनका इलाज है और इसका जो अनुपान है उसका जो विधि है बहुत कठिन है। बोले क्या करना है, कैसा विधि है हम तो बताओ, हम लोग सब कुछ इंतजाम करेगा, क्या करना है बोलिए। इसका एक ही उपाय है, इसको इनको जमुना का पानी देने का है, मगर कैसे, उसका विधि क्या है, वो सती नारी होना चाहिए, वो जाके लेके आएगा तो ये ठीक हो जाएंगे, वो ला के वो पानी पिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और कैसे लेके आने का है, बोलते कोई भी होगा लेके आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो मटका जो है वो सहस्र छिद्र होना चाहिए, होल वाला। एक मटका में 1000 छिद्र रहेगा, होल होगा, उसमें लेके आने का और इस छिद्र से एक ड्रॉप पानी नीचे नहीं गिरने का, तभी उनका बीमार ठीक होगा। ठीक है। तो ऐसा सुनते ही रुक्मणी और जशोदा खड़ा हो गए, बोले ऐसा नहीं होगा, कोई घर का परिवार नहीं होगा, घर का परिवार जो जाएगा तभी वो उसका असर नहीं करेगा, वैसा नहीं चलेगा। तो फिर कौन है, नहीं आप जाके ब्रज में ढूंढो कौन है। तो वो लोग गए, फिर ब्रज में ढूंढे, सब लोग गोपिया, और जो सब लोग गोपिया नहीं, जो गोपिया को तो कोई पूछेगा नहीं, क्यों वो बोलते हैं ये तो असती है, ये लोग हमेशा जाके, ये लोग कलंकिनी है, ये लोग हमेशा जाके रासलीला करता है, ये लोग कैसे सती हो सकते। इनको छोड़ के और जो लोग थे वो बोले हम लोग ट्राई करेगा। तो खाली पत्नी जो स्त्री लोग है, हाँ जो प्रतिव्रता नारी, वो स्त्री लोग ही जा सकते, कोई पुरुष नहीं है। तो जितना सर वो कैसा है उसका नियम,
अभी जल में जाएगा तो कैसे जाएगा? बोलते हैं उनका खुद का जो बाल है उसको तोड़ के आप जमुना के ऊपर डालोगे, उसके ऊपर चढ़ के जाने का है। ये और भी कठिन है। तो ठीक है, जो लोग थे, चलो हम लोग कोशिश करेगा, तो सब कमर कस के बांध लिए, तो बाल जब डाले तो उसका पैर रखते ही डूब जाते हैं अंदर। तो ऐसा जितने सारे साथी लोग आए, पवित्र आए, सब लोग कोशिश किए, एक के बाद कोशिश किए, सब लोग फेल हो गए। तो बोले अभी ये तो हम लोग सब तो कोशिश किया, हुआ नहीं, फिर बैठ के बाहर जाते हैं और कुछ उपाय देंगे। वो फिर उनके पास आए, बोले ये तो नहीं होता, अभी कुछ उपाय दे दो, और किसका, नहीं तो नाम बोलो कोई किधर से, कौन से दिशा से। बोले ठीक है, मैं ज्योतिष शास्त्र तो पढ़ के अभी खड़ी गणना करता हूँ। फिर खड़ी ले गणना किए, उधर बनाए सब इधर ये दिशा वो दिशा सब बना दिए। बना कर देखा एक उत्तर दिशा में है, आप घर है, जाके देखो उधर कोई ना कोई होगा। तो उत्तर दिशा में देखे तो जटिला कुटिला बस गए। बोला हाँ हम ही है, तो सती हम ही है ना, और कौन हो सकता है इतना सती, हम ही है। तो दोनों आए, पहले क्या किए, सासुड़ी बोला मैं जाएगा तो सासुड़ी पहले ट्राई करेगा, कमर में कस लिया, बाल तोड़ के जब जमुना में डाला, सीधा अंदर चला गया। वहां के बहुत गाली दिया किसको, बोलते ये जो बैठ है वो झूठा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बाल के ऊपर चढ़ के कैसे जा सकता है, जमुना को पार करेगा और फिर जाके जमुना के बीच से पानी लेकर आना, कोई इधर से पानी लेकर आ जाए तो है नहीं, जमुना के अंदर से जाके सीधा पानी लेकर आने। ठीक है, जटला नहीं, ठीक है माँ तुम छोड़ो, मैं जाता है। कुटिला बोला मैं जाएगा। कुटिला फिर कोशिश किया, कुटिला क्या किया, रेडी हो गया, वो भी बाल के लेके जमुना में डाला, जमुना डाल के वो भी जब पैर डाला वो भी डूब गया। तो अभी सब लोग फेल हो गए। फिर वैद्य के पास आपने बोला, जो ज्योतिष गणना करके बोला उधर ही है करके, और उसके तो और कोई इतना सती नहीं है, हम लोग को 2 मिला, हम लोग और कुछ ना कुछ उसका कुछ टिप्स ये कुछ ये दे दो, हम लोग पता चले कौन है, तेना कुछ नाम भी कुछ बता दो। बोलते नाम बता देगा तो उसका असर, मेडिसिन का असर कम हो जाए, अभी वो नाम कैसे बता सकता हूँ। बोलते कुछ ना कुछ एक बार तो बोल दो। ठीक है, बोल देगा, एक ही बार बोलता है, उसका पहला नाम रा आएगा। रा में वो पूरा ढूंढ ले कितना कितना रा है करके, बोलते हैं उसका नाम शॉर्टकट बहुत शॉर्ट है, रा से स्टार्ट होता है। तो ठीक है, और राधा रानी का नाम ही नहीं लेने चाहते हैं कोई, बोलते ये तो सबसे कलंकिनी है, वो कैसे सती हो सकता है। तो सब लोग जितना राह था वो हो गया। फिर सब लोग जब कोशिश किया नहीं हुआ, बोले ठीक है तो उत्तर दिशा में है तो राधा हो सकता है, फिर कोशिश कर लेते हैं, क्या उसमें तो कोशिश करने में कोई ये नहीं। तो जटला कुटला बोलते हैं वो हमारा घर का बहू है, हमको पता नहीं वो कैसा है, सती है, तो कैसे सती हो सकता है। वो सती होगा तो उसका पति को छोड़ के जाए कृष्ण के पास जाएगा, फिर आधा रात में जाता है, वो कैसे सती हो सकता है, और सती नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, आप चाहते हैं तो थोड़ा कोशिश कर लो। फिर राधा रानी के पास जब गए, बोले ऐसा ही कृष्ण बहुत बीमार है, बुखार हो गया है, वो सुबह से उठे नहीं, अभी सुबह से अभी तक शाम होने वाला है, और बोलते हैं जो सती नारी होगा वो जाके जमुना से जल लेके आएगा, वो उनको पिलाएगा तो तभी वो ठीक होंगे। तो ये इतना बीमार है, चल नहीं पा रहे हैं, कई दिन से वो खाना पानी छोड़ दिए हैं। बोले कृष्ण के लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी है। ऐसे ही उठ के भागे, नाम सुनते ही आके जमुना के पास खड़ा, कहाँ है वो मटका,
मटका दे दो। बोलते कौन सा मटका, तुम तो ये कलंकिनी हो, तुम क्या क्या। बोलते वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता है, वो मटका मेरे को दो, मैं लेके आएगा आपको जल्द। तो फिर मटका लिए, जब जाने के उनको क्या क्या फिर बाल डालने के तो डाला, देखे भगवान कृष्ण है, तो उन्होंने प्रणाम किया और चल पड़े। वो चल रहे हैं कैसे, जैसा हमारा रोड पे चलते ना, हमारा एरोप्लेन जब लैंडिंग करता है, जैसा प्लेन कुछ नहीं, ऐसा ही चल के जा रहे हैं। सब लोग देख के हैरान हो गए, ये कैसे ऐसा कर सकता है, इतना कलंकिनी है। हम लोग सब उसको कलंकिनी बोलते हैं, और इसे सती कैसे हो सकता है। तो सब लोग अवाक हो गए। तो राधा रानी ऐसे ही चल के गया। वो चलते हैं, वो किस सोचते हैं, मैं किसके ऊपर चल रहा है, कृष्ण के ऊपर चलता है। फिर जाके जमुना के बीच अंदर से, पूरा अंदर से डुबकी लगे। वो बोलते कैसे डुबकी मार गए, वस्त्र के साथ, ऐसा कुछ नहीं, वस्त्र के साथ डूबने का है मटका में, फिर पानी भर के लेके आने का है। तो वो पानी भर के लेके आए। सब लोग देख रहे पानी गिरता नहीं है ना, क्यों, सहस्त्र छिद्र है ना, तो पानी गिरता नहीं है ना। राधा जटला बुटला देख रहे, सब लोग देख रहे पानी गिरता नहीं। राधा रानी पानी लेके आया। जब इधर तक आए तो वो क्या किया, जटिला उसके नजदीक था, जटिला तो ऐसा करके उसके कोन में थोड़ा मार दिया, शायद कुछ पानी गिर जाए। वो देखते पानी बाहर ही नहीं आता है, तो क्या इसमें क्या है रहस्य, इसमें होल है तो पानी तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण क्या किए हैं, उसके मटके अंदर बैठ के जितना सारा होल है उसको बंद करके बैठे हैं। ना ही कोई धक्का मारेगा तो गिरेगा नहीं, कितना होल में गिरेगा। फिर बोले चलो जल्दी। तो वैद्य ने क्या किया, पानी तो लेके आ गए। तो अभी राधा ने आप जा सकते हो। चलिए ये लोग बोला ठीक है, जो वृंदावन बसते हैं अभी रानी आप इधर जा सकते। वैद्य बोला नहीं हो सकता है, जो लेके आए वही जाके पिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको ही जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो ठीक है, कौन कौन जाएगा, मैं वैद्य जाएगा, वो जाएगा, और दूसरा कोई उधर नहीं जाने का। फिर दोनों गए, जाके नंद महाराज का घर में गए, जाके डॉक्टर भी गए और राधानी गए। तो उन्होंने क्या किया, डोर बंद होना चाहिए, कोई देखना नहीं चाहिए, डोर सब बंद होना चाहिए, तभी मेडिसिन का। फिर दोनों क्या किए, डोर बंद किए। तो डॉक्टर किधर चला गया, और जो बीमार था वो खुद खड़ा हो गया। बोलते बीमार किधर, बोलते मैं बीमार नहीं, मैं आपको खाली मिलने के लिए सब नाटक किया, और ये जो नाटक किया ये आपको जो बोलते हैं आप सबसे कलंकिनी है और आप चरित्रहीन है, आप रासलीला के लिए आपका पति को छोड़ के आ जाते हैं, ये खाली प्रूव करने के लिए मैं आपको ये किया। तो उसी दिन से राधारानी का जो नाम था, महिमा था, वो बढ़ गया। जय जय श्री राधे। का नाम चंद्रावली। छोटा सा राधा रानी का हम लोग गान करेंगे। आपको बस होगा शायद। जो मटके में 100,000 जो छिद्र बने थे ना, वो हमारे जीवन के छिद्र को प्रतीक है कि हमारे जीवन में कितने छिद्र, हम राधा रानी और भगवान को धारण करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान मेरे बन जाए, राधा रानी बन जाओ, लेकिन इस छिद्र से जो हम पानी गिरा रहे हैं उसे तो हम हमारे जो छाल कपड़ जैसे सारे जो हमारे अनर्थ है ना, उसका प्रतीक है। वो कर बोलना है, बहुत कुछ रहा है मेरा, तो पता ना था, तो ये प्रतीक रूप है। तो वो इसीलिए तो, लेकिन राधा रानी तो प्योर थी ना, कहने के लिए वो चरित्र सबको दिख रहा था, लेकिन पराई तो वो लीला इसीलिए हमारे लिए मिलन भी था उनका, दोनों का मिलन भी जरूरी था, और हम लोग को समझाना भी जरूरी है कि हमको एक सब छिद्र जो हमारे अंदर बंद करेंगे तब जाके हम पानी ला पाएंगे।
राधा रानी से पवित्र कोई दुनिया में हरे है। कृष्णा। नाम वो का तो माता जी आप अभी हम लोग गाएंगे राधे जय जय माधव जय। राधे जय जय माधव धरिते। राधे जय जय माधव धरिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव धरिते। राधे जय जय माधव धरिते। दामोदर राते वरधन वेशे। दामोदर राती वरधन वेशे। हरि निष्कुटा वृंदाविपिनी से। हरि निष्कुटा वृंदाविपिनी। राधे जय जय माधव धरिते। राधे जय जय माधव धरिते। वृषभानुदादि नवशिशिलेखे। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। राधे जय जय माधव धरिते। राधे जय जय माधव धरिते। करुणा कुरु मयि करुणा भरिते। करुणा गुरुमयि करुणा भरिते। शनक सनातन वर्णित चरिते। कनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव धरिते। 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 अभी राधा कृपा कटाक्ष हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ड्रेस वगैरह अच्छा सुंदर भी सुंदर लगा। बहुत और उड़िया तो थिला ना ये आप देखिए बस सुंदर है। गाना भी सुंदर है, राधा भी सुंदर है। आप नहीं आए। राधाष्टकम नहीं आते आप। उड़िया छी। मैं आपको लिया। बैठे बैठे उठे बैठे भी नहीं सीखे। राधाष्टकम हम लोग पढ़ेंगे। मुनिंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षपालकम् अशोक वृक्षवल्लभी विकलानवन्द्यमास्कृते गवालवालपल्लव प्रभानुनाग्निधूमले गदाभयस्तुतात्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षपालनम् अनङ्गनङ्गमण्डला प्रसङ्गभङ्गुराभुव समभ्रमं समभ्रमं दुर्गन्धबाणपातने निरन्तरं वसे कृता प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां
स्वर्णचम्पका प्रदीप्तगौरविजये मुखप्रभाकरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासमण्डिते अनन्यधन्यपुण्यराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावहीरमूर्तिहारभूषिते प्रभूतशान्तकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसूस्तनि प्रशान्तमध्यभाषपूर्णपूर्णशोधवासरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् गुणालवालवल्लरे तरङ्गरङ्गदोलते लतागलासलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलिङ्गमुग्धमोहिताश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकार्चितातिरेखकम्बुकण्डले त्रिशूत्रमण्डली गुणातिरत्नदीप्तिदीदिते सलोलनीलकुन्तला प्रसन्नगोचगुम्बिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रसुन्दरण्यकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रदानमञ्जुलारमस्कल समाजराजहंसवंशनित्वादिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्दकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मलाचिते हिमाभिजाकुलो मजाविरञ्जनावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिलिग्धसत्पदाम्बुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति ममद्भुतं स्तवन्यमानन्दिनि करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेदेव सञ्चिता त्रिरूपकर्मणाशनम् लभेतदावजेन्द्रशूनुमण्डलं प्रवेशनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् हरे कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण हरे कृष्ण